So let us discuss the third part of the final account, that is बैलेंस शीट. सो आइए देखते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या दिया रहता है. सो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड एज लाइबिलिटीज एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एज एसेट्स. सेम वे इनर एंड आउटर कॉलम दिया है लाइबिलिटी का, एसेट का भी इनर और आउटर कॉलम दिया गया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज दी लाइबिलिटीज. सो लाइबिलिटीज में सबसे पहला दिया है कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में भी ए बी सी. तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल लिया है कि 3 पार्टनर है ए बी सी. 2 भी पार्टनर हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं. तो जितने भी पार्टनर हैं उनका कैपिटल अकाउंट आएगा. और वो कैपिटल अकाउंट आपको कहां से फाइंड आउट करना है? आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है या पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है. एंड देन इट विल बी ट्रांसफर्ड. जो भी बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में से मिलेगा या पार्टनर्स करंट में से मिलेगा, दैट विल बी ट्रांसफर्ड हियर इन दी लाइबिलिटी साइड. और वो फर्स्ट आइटम फर्स्ट इस पे प्लेस पे लिखना है, दैट इज कैपिटल अकाउंट. ए बी सी जो भी पार्टनर्स रहेंगे, 2 रहेंगे, 3 रहेंगे, तो उतना अमाउंट आएगा. इनर कॉलम में लिखना है, उसको ऐड करके आउटर कॉलम में पोस्ट कर देना है. सो ये कैपिटल अकाउंट के बारे में था. देन नीचे पार्टनर्स करंट अकाउंट दिया है, उसमें बोला है क्रेडिट बैलेंस. सो क्रेडिट बैलेंस, अगर पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस रहेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में से सपोज हमें क्रेडिट बैलेंस मिलता है, तो वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे लाइबिलिटी साइड में. और अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट से हमें डेबिट बैलेंस मिलता है, तो वी विल रिकॉर्ड अंडर द एसेट साइड पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस. सो अब पार्टनर्स करंट का क्रेडिट और डेबिट बैलेंस आ सकता है, बट पार्टनर्स कैपिटल का आपको हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही आएगा. वो हमेशा कैपिटल आपका बिजनेस में, पार्टनर्स का बिजनेस में रहता ही है. सो इट विल बी रिकॉर्डेड अंडर द लाइबिलिटी साइड अगर पार्टनर्स कैपिटल का अमाउंट है तो. बट अगर पार्टनर्स करंट दिया है तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन सी साइड में दिया है. क्रेडिट में दिया है, डेबिट में दिया है. तो क्रेडिट में दिया है तो यू विल रिकॉर्ड अंडर द लाइबिलिटी साइड. इफ डेबिट में दिया है तो यू विल रिकॉर्ड अंडर द एसेट साइड. ठीक है. सो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में था. देन जनरल रिजर्व. अब जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है? जो भी हम लोग प्रॉफिट है, जो हर साल प्रॉफिट कमाया जाता है, उसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट साइड में रखा जाता है. फ्यूचर में अगर बिजनेस को एक्सपांड करना है या फ्यूचर में कोई अनफोर्सिन खर्चे हो जाते हैं या बड़ा कुछ खर्चा आ जाता है, तो वो पैसा हम लोग क्या करते हैं, साइड में निकाल कर रखते हैं और वो पैसा इस जगह पे यूज करते हैं. तो वो पैसे को साइड में जब निकालते हैं तो उसको कौन से अकाउंट में डाला जाता है? उसको जनरल रिजर्व के अकाउंट में डाला जाता है और वो लाइबिलिटी हो जाती है. अब लाइबिलिटी कैसे हो जाती है? ये तो हमारा ही पैसा है और हमने ही रखा है, तो ये लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसका अकाउंट बना रहे हैं, किसकी बैलेंस शीट बना रहे हैं? फर्म की बैलेंस शीट. अब यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया है कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में पार्टनर अलग होते हैं और बिजनेस अलग होता है. सो हियर वी कैन से इन द सोल प्रोप्राइटरशिप वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. प्रोप्राइटर अलग होता है, उसका बिजनेस अलग होता है. तो यहाँ पे हम लोग बिजनेस की बैलेंस शीट बना रहे हैं. तो बिजनेस की बैलेंस शीट में वो पैसा बिजनेस का नहीं है, वो बिजनेस का नहीं है, वो किसका है? पार्टनर्स का पैसा है. यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पैसा पार्टनरशिप फर्म का है, इसीलिए बिजनेस की लाइबिलिटी हो जाती है. सो दैट्स व्हाई दिस जनरल रिजर्व इज रिकॉर्डेड अंडर दी लाइबिलिटी साइड. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. देन दी नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब है ये आपका बिजनेस में क्या हो गया है? प्रॉफिट हो गया है. ये प्रॉफिट हो चुका है बिजनेस में. अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो बिजनेस को ये प्रॉफिट का पैसा किसको देना पड़ेगा? पार्टनर्स को देना पड़ेगा. मतलब बिजनेस की क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी. तो अगर पार्टनर्स पैसा कमा रहे, प्रॉफिट कमा रहे हैं बिजनेस में, तो प्रॉफिट मिल रहा है, तो दैट प्रॉफिट विल बिकम द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस. सो ये आप बराबर से समझ ले. इन केस अगर लॉस आता है, अगर बिजनेस पे लॉस आता है, तो लॉस अगर बिजनेस को होगा तो कौन देगा पैसा? पार्टनर अपने बिजनेस में पैसा डालेंगे वो लॉस का, और दैट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज रिकॉर्डेड अंडर दी एसेट साइड. वो जब अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस होगा, दैट विल बी रिकॉर्डेड अंडर दी एसेट साइड. अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो इट विल बी रिकॉर्डेड अंडर दी लाइबिलिटी साइड. देन द नेक्स्ट आइटम इज लोन ऑन मॉर्टगेज. अब मॉर्टगेज क्या होता है? कुछ गिरवी रखना. अगर कुछ गिरवी रख के बिजनेस ने लोन लिया है, सो दैट इज द लाइबिलिटी. क्योंकि बिजनेस को कभी ना कभी वो चीज को छुड़ा के वो लोन का पैसा भरना पड़ेगा. दैट इज द लोन ऑन मॉर्टगेज एंड इट बिकम्स द लाइबिलिटी. देन बैंक लोन. अगर बैंक से कुछ लोन लिया है तो दैट लोन विल बी रिकॉर्डेड अंडर द लाइबिलिटी साइड, बिकॉज ये फर्म को कभी ना कभी फ्यूचर में उसको पेमेंट करना है, इसीलिए वो लाइबिलिटी है.
देन लोन फ्रॉम पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स ने कैपिटल के अलावा और पैसा बिजनेस को दिया लोन के फॉर्म में, तो बिजनेस की लाइबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस को फ्यूचर में कभी ना कभी वो लोन चुकाना पड़ेगा अपने पार्टनर्स को। देन बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल मतलब ये हमारी जो उधारी होती है, जो बिजनेस की ये उधारी है, क्रेडिट पे कुछ गुड्स खरीदे हैं और उसके बदले में वो बिल बना के लिया गया है, तो वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल वाले जो टर्म्स है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। सो अभी के लिए फिलहाल इतना समझ लेते हैं कि बिल्स पेएबल हमारी लाइबिलिटी होती है। देन बैंक ओवरड्राफ्ट, अभी आपको पता होगा कि बैंक में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है जो करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है। तो अगर सपोज करंट अकाउंट होल्डर के पास 50,000 रुपीज पॉजिटिव बैलेंस है और अगर उसने 70,000 रुपीज का चेक किसी अपने क्रेडिटर को दिया है, तो वो 70,000 उसके बैंक अकाउंट में से कट जाएगा, क्योंकि उसके पास बैलेंस 50 है लेकिन फिर भी वो 70,000 कट जाएगा और उसका जो बैलेंस दिखेगा वो 20,000 नेगेटिव दिखेगा, और इस 20,000 नेगेटिव बैलेंस को हम लोग बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। और वो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो जाता है, हमारा लाइबिलिटी हो जाता है, क्योंकि वो बिजनेस का बैंक अकाउंट होता है और बिजनेस की क्या हो जाती है, ये लाइबिलिटी हो जाती है। तो वो लाइबिलिटी हम लोग क्या लिखते हैं, उस लाइबिलिटी को बैंक ओवरड्राफ्ट। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हम लोग ने उधारी में माल खरीदा है और उनको पेमेंट करना बाकी है, तो वो हमारे बन जाते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ खर्चे जो होते हैं वो खर्चे का पेमेंट करना बाकी होता है। आउटस्टैंडिंग को हम लोग एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, एक्सपेंसेस ड्यू, कुछ खर्चे होते हैं जो देना बाकी है, उसका पेमेंट करना बाकी है, तो ऐसे खर्चे को हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं और वो हमारी लाइबिलिटी हो जाती है, इसीलिए वो लाइबिलिटी में रिकॉर्ड होता है। देन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी हमारी लाइबिलिटी हो सकती है। कैसे? बिकॉज अगर हमको एडवांस में कुछ पैसा मिल चुका है, तो अगर वो सामने वाली पार्टी ने वो बोला कि मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, तो वो हमारी लाइबिलिटी है। जब तक वो इनकम मैच्योर्ड नहीं होती है तब तक वो हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि वो अभी तक हमारे पास एडवांस के फॉर्म में, वो इनकम हमारे पास एडवांस के फॉर्म में है, इसीलिए वो लाइबिलिटी बन जाती है। देन प्रोविजन फॉर टैक्सेस, हम लोग कुछ प्रोविजन करके रखते हैं टैक्स का। टैक्स ये हम लोग को गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, जो भी हम लोग इनकम अर्न करते हैं, जो भी प्रॉफिट कमाते हैं, उस प्रॉफिट में से हमें टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, और वो उसका हम लोग प्रोविजन करके रखते हैं कि इतना टैक्स शायद फ्यूचर में हम लोग को भरना पड़े, इसीलिए वो लाइबिलिटी में आ जाता है। सो ये हो गया हमारा लाइबिलिटी साइड। नाउ लेट अस डिस्कस एसेट साइड। अब एसेट साइड में क्या हो जाता है, यहाँ पे एसेट में सारे एसेट आ जाते हैं। एसेट में दो तरीके के एसेट हो जाते हैं, एक हो जाता है फिक्स्ड एसेट, एक हो जाता है करंट एसेट, और एक तीसरा आइटम आ जाता है इन्वेस्टमेंट। इसको हम लोग तीन पार्ट में बांट लेंगे, पहला फिक्स्ड एसेट, सेकंड करंट एसेट एंड द थर्ड इज इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट में भी दो अलग पार्ट हो जाते हैं, फिक्स्ड एसेट में भी दो अलग पार्ट हो जाते हैं। एक को हम लोग बोलेंगे टेंजिबल एसेट्स विच कैन बी सीन और विच कैन बी टच्ड, एंड दूसरा हो जाता है इनटेंजिबल एसेट जिसको हम लोग देख छू नहीं सकते लेकिन फिर भी उसकी मार्केट में वैल्यू होती है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कौन से फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड में भी इनटेंजिबल टेंजिबल कौन से है देखते हैं। गुडविल, गुडविल ये हमारा इनटेंजिबल एसेट है और ये एसेट के कॉलम में आएगा। आपको ऐसा अलग अलग करके नहीं लिखना है, आप डायरेक्टली जैसे एसेट आपको समझ रहा है आप उसको एसेट के कॉलम में लिख दोगे, दैट्स इट, यू डोंट नीड टू बाइफरकेट ऑल दिस एसेट्स, ओके। देन लैंड एंड बिल्डिंग, ये हमारा फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड में भी टेंजिबल है। प्लांट एंड मशीनरी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, फर्नीचर एंड फिक्सचर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इक्विपमेंट टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। अब ये एसेट होता है कि ये हमारे बिजनेस में हम लोग उसको यूज करते हैं फॉर मेनी इयर्स, 2-3 साल 4 साल के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं, 5-10 साल भी हो सकता है, और वो बिजनेस को हम लोग को क्या करते हैं, बिजनेस को सपोर्ट करता है। वो जो भी अमाउंट हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट, ठीक है। डिलीवरी मोटर वैन जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जो लंबे समय के लिए चलने वाला है, उसको हम लोग एसेट बोलते हैं। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, हम लोग ने कुछ प्रॉपर्टी ली है लीज पे, जो 4-10 साल 15 साल के लिए ली है लीज पे, तो वो भी हमारी एसेट बन जाती है। प्रीमाइसेस है, प्रीमाइसेस जैसे कि बिल्डिंग हो गया। पेटेंट्स है, पेटेंट्स हमारा इनटेंजिबल एसेट होता है, ये हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आ जाता है पेटेंट, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट का पेटेंट हम लोग करवाते हैं तो वो हमारा इंटेंजिबल एसेट होता है। लूज टूल्स मतलब नट बोल्ट वगैरह जो छोटे छोटे आइटम्स होते हैं जो बहुत सालों तक चलते हैं, उसको हम लोग लूज टूल बोलते हैं, वो एसेट में रिकॉर्ड होता है। देन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं आपकी सेकंड, ये अलग इसमें दिया है, सेपरेटली है, तो इन्वेस्टमेंट ये भी हमारा एसेट हो जाता है। स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स, कुछ स्पेयर पार्ट्स होते हैं मशीन के, वो भी हमारे एसेट रहते हैं। देन नेक्स्ट आइटम है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ओके। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस,
प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस। मैंने कुछ खर्चे हुए हैं मेरे, लेकिन उस खर्चे का मैंने एडवांस पेमेंट करके रखा है, तो वो मेरी बन जाती है असेट। मतलब जितना अमाउंट मैंने एडवांस देके रखा है वो खर्चे के अलावा और ऊपर का अमाउंट दिया है, दैट अमाउंट बिकम्स माय प्रीपेड एंड दैट प्रीपेड इज रिकॉर्डेड अंडर एसेट साइड बिकॉज वो मेरी एसेट है। फ्यूचर में जब तक वो मैच्योर्ड नहीं होती तब तक वो मेरी एसेट है। ठीक है, जब तक वो एक्सपेंसेस मैच्योर्ड नहीं होगा तब तक वो मेरी एसेट रहेगी। देन द नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम इज दी इनकम जो हम लोग को एडवांस मिलने वाला था वो अभी भी बाकी है। सो आउटस्टैंडिंग इनकम को हम लोग इनकम रिसीवेबल भी बोल सकते हैं। मतलब जैसे कि कमीशन मुझे इस महीने में मिलने वाला था बट वो मिला नहीं, तो मुझे वो नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, तो इस मंथ के लिए वो मेरा कमीशन क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। एंड दैट आउटस्टैंडिंग मींस कमीशन रिसीवेबल, तो वो मेरी क्या हो जाएगी, एसेट हो जाएगी, क्योंकि मुझे मिलने वाला है पैसा वो। सो दैट इज दी एसेट। देन लोन्स एंड एडवांसेस। मेरे बिजनेस ने दूसरे किसी पर्सन को या दूसरे किसी बिजनेस को लोन दिया है या कुछ एडवांस दिया है, दैट इज माय एसेट। देन क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब ये स्टॉक मेरे पास एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मेरे पास गोडाउन में पड़ा है और वो स्टॉक मेरा क्या बन जाता है, एसेट बन जाता है। सो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे हमने दो जगह पे देखा है, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और एक एसेट साइड में। तो ये एडजस्टमेंट में आता है क्योंकि वो लास्ट डे पे पता चलता है क्लोजिंग स्टॉक, सो इट इज रिकॉर्डेड ट्वाइस एंड दैट इज द एडजस्टमेंट। सो क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट बन जाता है। देन सन्ड्री डेटर्स, मतलब यहां पे हमने कस्टमर को उधारी पे माल बेचा है और उससे पैसा लेना बाकी है, सो दैट इज दी सन्ड्री डेटर्स एंड इट इज दी एसेट। सन्ड्री डेटर्स में यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स है जो हम लोग एडजस्टमेंट में भी देखने वाले हैं, बट यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने कुछ आइटम्स लिखे हैं। लेस न्यू बैड डेट्स, अगर कुछ बैड डेट्स हो गए हैं, मतलब कुछ पैसा नहीं मिलने वाला है डेटर्स से, तो वो हम लोग माइनस कर देंगे डेटर्स में से। और न्यू आरडीडी का मतलब होता है जो हमने प्रोविजन किया है कि इतना पैसा हमारा डूब सकता है। आरडीडी का फुल फॉर्म है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मतलब मुझे डाउट है कि मेरा इतना पैसा ये डेटर्स में से डूब सकता है, तो वो भी हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं डेटर्स में से, तब जाके हम लोग को नेट डेटर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स ही ऐसा अंदर आएगा, न्यू बैड डेट्स विल बी डिडक्टेड एंड न्यू आरडीडी विल बी डिडक्टेड। सो लास्ट में हम लोग को आउटर कॉलम में ये हमें नेट डेटर्स मिल जाएंगे। देन द नेक्स्ट इज इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। मैंने इंश्योरेंस करके रखा है और मैंने इंश्योरेंस का क्लेम किया है और वो क्लेम मुझे मिलना बाकी है, मिलने वाला है, तो वो मेरा एसेट हो जाता है। इसीलिए मैं इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल को यहाँ पे एसेट में हम लोग लिखते हैं। देन कैश इन एंड, कैश तो मेरा एसेट ही है, कैश एट बैंक भी मेरा एसेट है, दैट इज रिकॉर्डेड अंडर दी एसेट साइड। देन लास्ट में पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस होता है वो यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं एसेट में। सो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने लाइबिलिटीज डिस्कस किया और एसेट डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट, आई विल सॉल्व योर डाउट्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद।